तेज़ाब फिल्म का नाम वो मशहूर नाम है जिसको हर कोई जानता है कि तेज़ाब अपने टाइम की सुपर डुपर हिट फिल्म रही है। और तेज़ाब वो फिल्म रही है जिसने सफलता के झंडे गाड़े थे। और साहब, और सनी माहौल से तोड़ने का फिल्म नाम नहीं ले रही थी। तेज़ाब ने वो कामयाबी हासिल की थी कि लोगों को इस फिल्म की इतनी उम्मीद नहीं थी कि तेज़ाब इतनी सफल फिल्म साबित होगी, क्योंकि तेज़ाब ने वो काम किया था कि रातों रात माधुरी दीक्षित को सुपरस्टार बना दिया था। अनिल कपूर साहब तो बिजी चल रहे थे, सुपरस्टार थे, लेकिन साहब तेज़ाब ने माधुरी दीक्षित को सुपरस्टार बना दिया था। और ना जाने कितने कलाकार जो गुमनामी में छिपे हुए थे और वो एकदम आसमान को छूने लगे थे। तेज़ाब फिल्म की वो कामयाबी जब हम देखते हैं कि वाकई वो तरक्की थी, और वो गाना 1 2 3 4 जो आज भी बजता है, लोग गुनगुनाते हैं, साहब कमाल किया था। कमाल फिल्म बनी थी और इसके निर्देशक एन चंद्रा साहब ने बड़ी मेहनत की थी। तो आज आपको हम इस तेज़ाब से जुड़ी हुई कुछ बातें ऐसी बताएंगे जो शायद आपको मालूम नहीं होगा। जी हाँ, कि इसमें अनिल कपूर साहब के रोल के लिए पहले कौन इसमें रोल निभा रहे थे। जी हाँ, अनिल कपूर का रोल पहले कौन से स्टार निभा रहे थे, और सुरेश ओबराय जो रोल कर रहे हैं तेज़ाब फिल्म में, उससे पहले किन सुपरस्टारों को उस रोल के लिए साइन किया गया था, और उस सुपरस्टार का इसमें कुछ दिन की शूटिंग भी हुई थी। तो साहब ये चीज़ें आज आपको हम बताएंगे अपने चैनल के माध्यम से कि तेज़ाब फिल्म में किरदार लोगों के चेंज हुए, जो इसमें पहले कौन से एक्टर काम कर रहे थे। तो तेज़ाब से जुड़ी हुई बातें आपको हम बता रहे हैं। और तेज़ाब फिल्म आप सबने देखी होगी, बहुत शानदार फिल्म, सफल फिल्म रही थी। तो साहब सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि अनिल कपूर वाला रोल पहले किस स्टार को ऑफर किया गया था। अनिल कपूर वाला रोल पहले आदित्य पंचोली जी को, जी हाँ, आदित्य पंचोली साहब ये रोल निभा रहे थे, और उनसे एन चंद्रा साहब की बात भी फाइनल हो गई थी। लेकिन साहब बोनी कपूर जो अनिल कपूर के भाई हैं, उनको ये कहानी बहुत पसंद आई थी, जबकि अनिल कपूर उस वक्त बहुत बिजी थे, बड़े बिजी स्टार चल रहे थे, उन पर डेट की भी बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो एन चंद्रा साहब से बोनी कपूर साहब ने कहा कि आप एक काम कीजिएगा, अनिल कपूर को अनिल को ही रोल दीजिएगा। बोले भाई अनिल तो बिजी हैं काफ़ी, मैं आदित्य पंचोली से बात कर चुका हूँ, तो बात तो की है, फाइनल तो नहीं हुआ, मैं अनिल कपूर की सारी डेट आगे पीछे कर दूंगा, क्योंकि कहानी बोनी कपूर साहब को बहुत पसंद आई थी। तो साहब जैसे तैसे करके उनकी सेटिंग बैठी, और आदित्य पंचोली की जगह फिर अनिल कपूर साहब को इस फिल्म में लिया गया। और जब ये बात आदित्य पंचोली को पता लगी तो उन्हें बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। और बात भी सही है, बुरा लगने वाली बात, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बंदे की सेटिंग हो गई तो दूसरे को उसमें टांग नहीं अड़ानी चाहिए। तो ये बड़ा अफसोस और उसकी बात रही है, क्योंकि ऐसा चीज़ गलत थी। और यही नहीं, आदित्य पंचोली को एक बार झटका दिया बोनी कपूर साहब ने, तो बड़ी अफसोस की बात है, दुखद बात है। लेकिन दूसरा झटका एक और दिया, पता नहीं बोनी कपूर जी को आदित्य पंचोली साहब से क्या दुश्मनी थी, क्या नाराजगी थी। उन्होंने सुभाष घई की फिल्म त्रिमूर्ति में पहले ये सुनने में आया था आदित्य पंचोली को लिया जा रहा था, क्योंकि संजय दत्त साहब का तो उस टाइम वो कांड चल रहा था, तो इसीलिए फिर बोनी कपूर ने जैसे भी ड्रामा रचा, उसके रचने के बाद फिर उसमें अनिल कपूर साहब को फिट कराया त्रिमूर्ति में, तो वो आदित्य पंचोली वो रोल कर रहे थे। यानी कि बोनी कपूर ने आदित्य पंचोली को 2 बार झटके दिए, और ये चीज़ गलत है, गलत है, हम तो गलत मानते हैं इस चीज़ को। अब साहब एक तो किस्सा तेज़ाब फिल्म से ये जुड़ा था, और दूसरा किस्सा हम और बताने जा रहे हैं आपको, वो भी सुन के आपको हैरत होगी। उसमें कोई धोखा नहीं हुआ, किसी को किसी से निकलवाया नहीं गया, वो तो एक मजबूरी के तहत ये कांड हुए हैं जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। वो बात क्या थी कि जो सुरेश ओबराय इसमें रोल कर रहे हैं, तो वो रोल पहले नाना पाटेकर साहब को एन चंद्रा साहब देना चाहते थे। जी हाँ, नाना पाटेकर जी को वो रोल देना चाहते थे। उस वक्त प्रॉब्लम ये आ रही थी कि नाना पाटेकर साहब बहुत बिजी चल रहे थे, और वो डेट पर डेट नहीं दे पा रहे थे। तो वो फिर हटा के उनको, क्योंकि मजबूरी थी, नाना पाटेकर साहब डेट नहीं दे पा रहे थे, तो फिर नाना पाटेकर जी की जगह फिर बात की गई धर्म साहब से। जी हाँ, अपने धर्मेंद्र साहब से। और बताते हैं कि धर्मेंद्र साहब ने भी हामी भर दी थी,
और धर्मेंद्र जी ने कुछ दिन की शायद शूटिंग भी की थी। फिर इत्तफाक का था कि धर्मेंद्र साहब के पास इतनी डेट खाली नहीं थी कि वो एक साथ कई फिल्मों की शूटिंग कर रहे थे, तो उन्होंने डेट आगे बताई। तो ना एन चंद्रा साहब को शूटिंग करनी थी, तो इसी बात को लेकर प्यार मोहब्बत में उन्होंने इस फिल्म से कन्नी काट ली। धर्मेंद्र साहब ने कहा कि मैं दूसरे प्रोड्यूसर को डेट दे चुका हूँ, मजबूरी मेरी साथ, आप अगर आगे पीछे डेट कर सकते हैं तो मैं आगे काम करूँगा। तो साहब एन चंद्रा साहब को फिल्म कंप्लीट करनी थी, तो यही मजबूरी रही, इसमें कोई धोखाधड़ी कुछ बात नहीं रही। धर्मेंद्र जी, नाना पाटेकर साहब ने इस फिल्म में काम नहीं किया, ये वजह रही और दूसरी वजह कोई नहीं रही। फिर उसके बाद एन चंद्रा साहब ने इस फिल्म में सुरेश ओबराय साहब को लेकर फिल्म कंप्लीट की। फिल्म से जुड़ी तो साहब बहुत कहानियां हैं, और आज आपको हमने दो बातों से रूबरू कराया, क्योंकि ये बड़ी अहम बात थी। आदित्य पंचोली साहब के साथ भी दुर्घटना हुई, और नाना पाटेकर और धर्म जी के साथ तो दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन उनकी मजबूरी बन गई थी कि वो फिल्म नहीं कर पाए। तो ये तो ऐसा धर्मेंद्र साहब ने बहुत फिल्में छोड़ी, तो हर बार हम कुछ वीडियो में बताते हैं कि उसने फिल्म छोड़ी, उसने फिल्म छोड़ी, तो ये सिलसिला इसी तरह चलता रहता है। एक बात और हमारे सामने आ गई, वो ये भी थी कि पहले जो माधुरी दीक्षित जी का रोल था उसके लिए मीनाक्षी शेषाद्री जी से भी बात की गई थी, यानी कि मीनाक्षी शेषाद्री वो रोल कर रही थी जो माधुरी दीक्षित जी ने निभाया है। तो साहब एन चंद्रा और मीनाक्षी शेषाद्री की आपस में बात नहीं बनी, वो पैसों के ऊपर नहीं बनी, या जो भी वजह रही हो इनकी बात नहीं बनी। तो फिर तब जाकर इस फिल्म में माधुरी दीक्षित जी से बात हो पाई, और जब उन्होंने कहानी सुनी, कहानी सुनते ही, क्योंकि एन चंद्रा साहब को इसी तरह की डोल वाली लड़की चाहिए थी, तो उन्होंने फ़ौरन माधुरी दीक्षित को तेजाब के लिए साइन कर लिया, और उन पूरी टीम को लेकर उन्होंने फिल्म शुरू की, और फिल्म भी बहुत अच्छी बनी। फिल्म जब कंप्लीट हो गई उसके बाद पिक्चर रिलीज़ हुई, तो साहब इस फिल्म ने वो झंडे गाड़े थे सफलता के कि आज तक इस फिल्म के गाने लोग गुनगुनाते हैं, और जो माधुरी दीक्षित द्वारा गाया था 1 2 3 4 वो आज भी हिट है, और वो गाना अब भी कहीं ना कहीं बजता रहता है। तो साहब एन चंद्रा साहब को हम दिल से दुआएं देंगे कि उन्होंने इतनी शानदार फिल्म बनाकर पेश की, और साहब फिर उसके बाद माधुरी दीक्षित तो सुपरस्टार बन ही गई, उनको बनना था, और अनिल कपूर साहब सुपरस्टार थे उस टाइम, और इस फिल्म से उनके सुपरस्टारी में और 4 चांद लग गए। एक लोटिया पठान, जी हाँ, लोटिया पठान का जिक्र होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तेजाब फिल्म की बात हो और लोटिया पठान का जिक्र ना हो तो फिल्म की कहानी अधूरी सी लगेगी। क्योंकि लोटिया पठान का जो किरदार था वो मानो गब्बर सिंह से कम नहीं था। जी हाँ, जो लोटिया पठान का हमारे किरण कुमार साहब ने वो रोल निभाया, किरण कुमार जी ने वो रोल निभाया लोटिया पठान का, वो शोले फिल्म के गब्बर सिंह से रोल कम नहीं था। किरण कुमार साहब ने उस रोल में जान फूंक दी थी, और वो ऐसे जमे थे वहाँ के लोटिया पठान किरण कुमारों। आज भी तेजाब का जिक्र होता है तो लोटिया पठान का जिक्र ज़रूरी होता है, लोग उनके रोल को आज भी याद करते हैं, यानी कि लोटिया पठान के बिना तेजाब फिल्म भी अधूरी थी। ये साहब ये हमारा मानना है, और हमारे दर्शकों का भी यही मानना होगा कि फिल्म लोटिया पठान के बिना अधूरी थी, क्योंकि बहुत शानदार रोल निभाया था किरण कुमार जी ने, और वाकई बहुत जमे हैं वो। किरण कुमार जी लोटिया पठान के किरदार में बहुत ही ज़्यादा जमे हैं। तो साहब हम वैसे कलाकारों ने सबने बहुत अच्छा काम किया है, अनुपम खेर साहब ने किया है, अन्नू कपूर ने काम किया है, बहुत शानदार, बाकी सब कलाकारों ने, चंकी पांडे, मतलब सभी लोगों ने बहुत प्यारा काम किया, लेकिन जिनके रोल की एक 4 चांद लग गए वो रोल अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित और लोटिया पठान, इनके स्पेशल रोल थे, और साहब ये रोल हमारे दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं और हमेशा छाए रहेंगे। ये भी सच्चाई है कि फिल्में भी यादगार होती हैं और कुछ रोल भी यादगार बन जाते हैं। वो कोई सी भी फिल्म उठाकर देख लो तो कलाकार एक्टिंग तो सभी करते हैं, लेकिन कोई एक्टिंग ऐसी हो जाती है जो अपने आप में एक मिसाल बन जाती है, कोई डायलॉग ऐसा बन जाता है जो एक यादगार डायलॉग बन जाता है। तो इंसान करता कुछ है, मेहनत सब करते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ ऐसी निकल कर सामने आती हैं कि जिसकी कभी कोई उम्मीद नहीं कर सकता। इसी तरीके से तेजाब फिल्म बहुत कामयाब फिल्म रही है, और उसके एक एक रोल
बहुत अच्छे और बहुत खूबसूरत रहे हैं और सभी ने बखूबी इस फिल्म में सभी ने रोल निभाए, बखूबी रोल निभाए। भले वो गेस्ट रोल मंदाकिनी जी का हो, मंदाकिनी जी ने भी अपने गेस्ट रोल में बड़ा शानदार रोल किया, बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, काउंट करती हैं पूरी फिल्म की टीम के लिए। तो साहब बने रहिएगा हमारी इस वीडियो के साथ भी, फिर अगली बार आपके लिए कोई और अच्छी सी वीडियो लेके, यानी अच्छे अच्छे कलाकारों के लिए जो आपके पसंदीदा कलाकार हैं उनके बारे में कुछ जो बातें छिपी हुई हैं वो आपके सामने हम उजागर करेंगे। ये हमारा आपसे वादा है। जी हाँ, बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ इसी तरीके से।